केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आज हमारे पास ट्रायंगल का। तो क्वेश्चन है, श्वेता वेंट टू अ बीच विद हर अंकल फ्रॉम अ पॉइंट ए वेयर श्वेता वाज स्टैंडिंग अ शिप एंड लाइट हाउस कम इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। कह रही श्वेता है वो ए पॉइंट पर खड़ी है और हमारे पास एक जो है शिप है और लाइट हाउस है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन बी सीन इन दिस केस इफ शिप एंड लाइट हाउस आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन। तो हमें बताना है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल बन गया ABC, दूसरा बना AD एंड E। दोनों ही ट्रायंगल में देखिए एंगल A क्या हो रहा है हमारा, कॉमन है। ABC में भी A आ रहा है और ADE में भी A आ रहा है, तो A हो गया कॉमन। और एंगल B और DB कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल हो गए हमारे। तो हमारी क्राइटेरिया कौन सी लग गई, एंगल की। तो उससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर हमारा A फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन श्वेता एंड द शिप is twice as much as the height of the ship. What is the height of the ship? यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्टेंस दिखा रहे हैं श्वेता और शिप के बीच की, और कह रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो A से B का जो है वो क्या होगा, BC क्या होगा, उसका डबल करेंगे तब हमारा जाकर इक्वल बन पाएगा। अगर हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो AB इक्वल 2 टाइम ऑफ BC। अगर AB की वैल्यू x है तो इसका मतलब BC हमारा होगा 2x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BC इक्वल बन गया हमारे पास 20/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा ये B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। Third question, if the distance of Shweta from the lighthouse is 12 times the height of the ship, then the ratio of the heights of the ship and lighthouse is। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है इसमें AD का डिस्टेंस जो बता रहे हैं वो 12 टाइम्स ऑफ BC, और BC हमने कितना निकाला था, 10 निकाला भी। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे भी करेंगे तो क्या आ गया, AD इक्वल 120 मीटर। अब क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए हमें ये पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ADE हमने अभी पहले ही प्रूफ कर लिया। तो अगर हम अपना ट्रायंगल का जो थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे आ गया AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE, जो हमारे पैरेलल हैं शिप और लाइट हाउस की। तो BC अपॉन DE और AB की वैल्यू क्या है 20, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 20, और AD की वैल्यू हमने अभी निकाली 120, तो अपॉन 120 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, आंसर आ गया 1/6। तो रेशियो क्या बन गया, 1:6। तो C हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। What is the ratio of the distance between Shweta and top of the ship to the distance between the tops of the ship and lighthouse? तो यहाँ पर अब देखो आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE सिमिलर है। थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाई तो AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन AE, और AB की अभी हमने वैल्यू पहले
यहाँ पर निकाल लिया था ए बी अपॉन ए डी, हमारा कितना था 1/6। तो वहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी 1/6 रेशियो। तो यहाँ आ गया आपके पास ए सी अपॉन ए ई इक्वल 1/6। या अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल से क्या हुआ, इसका हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो ये हो गया ए ई अपॉन ए सी इक्वल 6/1 होगा, या हम इसको 6 लिख लें। अब देखिए हमको जो निकालना है वो हमें निकालना है ए सी अपॉन ई सी। तो हमने क्या किया, ए ई अपॉन ए सी में हमने -1 किया, और हम अपने मन से तो एक तरफ नहीं करेंगे, हमें दोनों तरफ को लेना है। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही -1, कहने का मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो ए ई अपॉन ए सी -1 इक्वल 6 - 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम से बन गया ए ई माइनस ए सी अपॉन ए सी। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ई सी चाहिए था। अब आप देखो डायग्राम में ए ई में ए सी कहने का रेड वाला जो सिंबल से कट दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखाया कि अगर हम ए ई में ये वाला पार्ट कट कर देंगे तो हमारे पास ई सी बचा, और यही हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास आ गया ई सी अपॉन ए सी इक्वल 5। अब रेशियो जो हमसे पूछा गया है उस फॉर्म में लिखने के लिए फिर से हमने इसको एक बार रेसिप्रोकल कर दिया। तो ए सी अपॉन ई सी इक्वल 1/5, और ये रेशियो क्या बन गया 1:5। तो इसमें हमारा ए करेक्ट आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये हमसे पूछ रहे हैं कि ईडी की, अब आप बताओ कि ईडी क्या था हमारा, लाइट हाउस, इसका हाइट बताइए। तो हाइट क्या है, डी ई हो गई हाइट। तो अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन से अभी हमने देखा था दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए थे, यहाँ पर भी किया है दोबारा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए डी ई, ए बी अपॉन ए डी इक्वल बी सी अपॉन डी ई, और बी सी अपॉन डी ई को हम इसको क्या किया, हमने दोनों को चेंज कर दिया पोजीशन खाली। तो बी सी अपॉन डी ई इक्वल ए बी अपॉन ए डी इक्वल 20/120। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कर दीजिएगा 1/6। तो इस तरह से हमें फाइंड हो गया बी सी अपॉन डी ई इक्वल 1/6। मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, 6 का बी सी से कर देंगे और डी ई का 1 से, तो बन गया डी ई इक्वल 6 बी सी, और बी सी हमें पता है 10, तो बी सी की वैल्यू रख दी 10। तो आंसर आ गया 6 × 10 इक्वल 60। तो यही हमारा आंसर है 60, और ये हमारा क्वेश्चन में देखिए बी आंसर करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी आज ट्रायंगल बेस्ड था। एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, तो इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं या हमें मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।